जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी के बारे में। तो इस व्रत का पूरे साल इंतजार रहता है, क्योंकि यह एकमात्र व्रत है जिसको करने से साल के सभी 24 एकादशी व्रत करने का पुण्य फल मिल जाता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। इसमें पहले दिन निर्जला एकादशी स्मार्त होगी और दूसरे दिन निर्जला एकादशी वैष्णव होगी। इतना ही नहीं, गृहस्थ जन निर्जला एकादशी का व्रत 32 घंटे 21 मिनट तक रखेंगे। इतने समय तक उनको अन्न और जल ग्रहण नहीं करना होगा। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी की तारीख, मुहूर्त, पारण समय और महत्व क्या है। तो पंचांग के अनुसार 6 जून को तड़के 2:15 पर जेठ शुक्ल एकादशी तिथि का आरंभ होगा और 7 जून को प्रातः 4:47 पर इसका समापन होगा। तो निर्जला एकादशी के हरिवासर का समापन 7 जून को 11:25 पर होगा और ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन होगा। तो निर्जला एकादशी व्रत 6 जून को होगा, जबकि निर्जला एकादशी वैष्णव व्रत 7 जून को रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त। 6 जून को निर्जला एकादशी की पूजा का सबसे अच्छा मुहूर्त रवि योग में 5:23 से लेकर 6:34 तक रहेगा। फिर रवि योग में कोई दोष नहीं रहता है, उस समय हस्त नक्षत्र है। इसके अलावा आप राहु काल सुबह 10:36 से 12:20 के दोपहर को छोड़कर पूजा कर सकते हैं। 7 जून को निर्जला एकादशी का पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:23 से 9:40 तक सुबह तक। बहुत ही अच्छा उत्तम समय है। इस दिन दुष्कर योग है, जिसमें किए गए कार्यों का दोगुना फल मिलता है। हालांकि सर्वार्थ सिद्धि योग 9:40 से लेकर 8 जून को 5:23 तक रहेगा। इस योग में भी पूजन करना उत्तम है, इसमें आपके कार्य सफल सिद्ध होंगे। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का पारण का समय क्या है। निर्जला एकादशी का पारण समय 7 जून 2025 को दोपहर 1:44 से 4:31 तक रहेगा। इस बीच निर्जला एकादशी व्रत वैष्णव का पारण 8 जून 2025 को सुबह 5:23 से 7:70 के बीच रहेगा। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के फायदे क्या हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप मिट जाते हैं और उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। 5 पांडवों में से भीमसेन ने भी निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। इस वजह से निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो इस दिन आपको किन नियमों का पालन करना है। निर्जला एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस एकादशी व्रत में अन्न व जल पूरी तरह से वर्जित होता है। इसमें फलाहार भी मान्य नहीं होता है। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शारीरिक इच्छाओं पर कंट्रोल करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। एकादशी व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत पारण के समय ही पानी पीना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता का भी व्रत होता है। निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन दान पुण्य भी लाभकारी माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन पलंग पर नहीं सोना चाहिए। व्रत में दिन में सोने की मनाही होती है और व्रत के दौरान क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। इस दिन जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इस दिन ना ही बाल कटवाने चाहिए और ना ही नाखून काटने चाहिए और साथ ही निर्जला एकादशी के दिन वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। तो भक्तों, निर्जला एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीमसेन कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले से ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। यदि वर्ष में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम वाली अग्नि है
सो मैं भोजन किए बगैर नहीं रह सकता हूँ। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन होता है। अतः आप मुझे ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनमें बिना धन के थोड़े परिश्रम में ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने में यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो कोई ऐसा व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो सकता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। साथ ही द्वादशी को सूर्यदेव से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि कर देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और तत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्ति पा लेता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के बाद यमदूत आकर नहीं घेरते हैं, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस पर व्यास जी के आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने के पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन नहीं किया जा सकता। इस दिन एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया वह चाहे ब्रह्म हत्या हो, मदपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। तो हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उसे अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान या दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपहान आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। भक्तों, आपको ये जानकारी, ये कथा कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके सारे व्रत सफल हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।